हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर फर्स्ट किया था, पार्ट ऑफ स्पीच। हमने जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने कल जाना था कि इसके 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और आज हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट नाउन। नाउन के बारे में हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउन जो है हिंदी में हम इसे कहते हैं संज्ञा। आपने हिंदी में संज्ञा की होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नेम, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम क्या होता है? नाउन। ओके, और इस नाउन को आगे 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं देखिए: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यहाँ स्टूडेंट्स आपको 5 ही टाइप्स के बारे में बताया गया है। नाउन की 2 टाइप्स और भी होती हैं, वो कौन सी देखिए: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है या कॉमन नाउन, इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उन सब का अपना कोई ना कोई नेम होता है। ओके, तो इन सब के जो नेम होते हैं इन्हें बोलते हैं नाउन। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का उसका पर्टिकुलर नेम होता है, उसका अपना नेम होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कीर्ति, रोहन, आगरा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें स्टूडेंट्स आपको एक खास बात ध्यान देने की ये है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ बताए गए हैं नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, जैसे कि ट्रेन। ट्रेन देखा जाए तो जितनी भी ट्रेन हैं हम उन्हें ट्रेन बोलते हैं और ट्रेन तो हो गया कॉमन नाउन, बट मेट्रो जो है वो हुआ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से मेट्रो जैसे कि मेट्रो ट्रेन है, इसी तरह से किसान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये सारी ही ट्रेन के नेम है, ये प्रॉपर नेम होंगे। ओके, इंडिया, किसी भी कंट्री का नेम जो होता है वो प्रॉपर नेम होता है, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ये सारे ही कंट्री के नेम होते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी तरह से मुंबई सिटी के नेम भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर है गंगा रिवर। अब यहाँ पे नदियों के नेम जो होते हैं, रिवर्स तो होगी लेकिन जो रिवर्स का अपना नेम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये जो नेम है रिवर्स के ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसी तरह से जो रिलीजन होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, तो ये सारे ही प्रॉपर नेम है। प्राइम मिनिस्टर, किसी पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी प्रॉपर नाउन होगा। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रेड फोर्ट, और इसी तरह से कोई लीडर का नेम भी प्रॉपर नाउन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होते हैं? ठीक है, प्रॉपर नाउन में हमने जाना कि किसी का भी जो खुद का नेम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। अब हम बात करें कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन स्टूडेंट्स, a common noun is a name given in common to every person, place or thing of the same class or kind। एक ही जैसे लोगों को या एनिमल्स को या किसी थिंग्स को जब हम एक ही नाम दे देते हैं, कॉमन नेम दे देते हैं, वो होते हैं कॉमन नाउन। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि पर्सन के लिए जो हम कॉमन नाउन यूज करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स। जितने भी पेरेंट्स हैं सभी के माता पिता होते हैं, उन्हें एक ही नाम दिया जाता है, पेरेंट्स। ओके, तो ये जो पेरेंट्स वर्ड है कॉमन नाउन है। इसी तरह से इस वर्ड में जितनी भी लेडीज हैं, ठीक है, तो उन्हें एक नाम दे दिया, लेडी। तो लेडी वर्ड जो हमारे माइंड में आते ही, जब हम लेडी वर्ड का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में लेडीज, जो जितनी भी लेडीज है उसकी बात दिमाग में आ जाती है। इसी तरह से जितने भी डॉक्टर्स हैं हम उन्हें डॉक्टर बोलते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। वुमेन, इस तरह से देखो बॉय, अब बॉय, इस तरह से चाइल्ड, गर्ल, जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम एक वर्ड दे देते हैं चाइल्ड। अगर क्लास में टीचर ऐसे बोले कि बॉयज लिसन टू मी, तो जितने भी क्लास में बॉयज होंगे, कोई एक बॉयज नहीं, यहाँ पे जितने भी बॉयज होंगे वो सभी टीचर की बात सुनेंगे। अगर टीचर कहता कि गर्ल्स लिसन टू मी, तो
जितनी भी क्लास में गर्ल्स हैं तो वो टीचर की बात को सुनेंगी। तो इट मीन्स जो ये वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है। ओके, इस तरह से एनिमल के लिए स्नेक, जितने भी सांप है उन्हें हम स्नेक कहते हैं। जितने भी कबूतर है उसे एक नाम दे दिया, पिजन, हिप्पोपोटामस, कैट, टाइगर, एलिफेंट, ये सारी कॉमन नाउन है। प्लेस की हम बात करें तो जितने भी गांव है उसे हम विलेज कहते हैं। जितनी भी मार्केट है, कहीं भी है चाहे वो मार्केट, उसे मार्केट नाम दे दिया। माउंटेन, रिवर, सी, ये सारे ही कॉमन नाउन है। कार्ड, डोर, टेबल, फैन, पेंसिल, बुक हाउस। ओके, अब हम यहाँ जानते हैं स्टूडेंट्स इसके डिफरेंस को कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए जैसे कि बॉयज, बॉय जो है अगर एक लड़के का नेम जिसे हम ओनली बॉयज कह रहे हैं तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन इस अगर बॉय का कोई नेम है जैसे कि कृष्णा, मोहन, सोहन, रमेश, तो वो क्या हुआ प्रॉपर नाउन। ओके, बॉय हुआ कॉमन नाउन और उसका जो नेम है वो हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरह से गर्ल, गर्ल तो हो गया कॉमन नाउन क्योंकि जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें गर्ल बोलते हैं। लेकिन गर्ल्स का जो नेम होता है मीनाक्षी, हिमानी, शिवानी, तो ये क्या हुए प्रॉपर नाउन। उनके जो खुद के नेम हो गए वो हो गए प्रॉपर नाउन। ओके, तो एनिमल्स में भी इसी तरह से देखिए कैट, कैट है, जितने भी कैट है हम उन्हें कैट कहते हैं। तो कैट तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन कैट का अगर हम कोई नेम दे देते हैं किटी, तो किटी क्या है उस कैट का प्रॉपर नाउन। इसी तरह से डॉग, डॉग का जो है, डॉग सभी जितने भी डॉग है वर्ड में उसे डॉग कहा जाता है। लेकिन डॉग को अगर कोई हम अपने पेट रखते हैं और उसका नेम दे देते हैं जैसे कि टाइगर, जैकी, तो वो हो गए उनके प्रॉपर नाउन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह से देखिए अगर हम बात करते हैं पेंसिल की, तो पेंसिल, जितने भी पेंसिल है सभी पेंसिल्स को हम पेंसिल बोलते हैं। बट अगर उस पेंसिल का जैसे नेम है जैसे कि नटराज पेंसिल, तो नटराज उसका प्रॉपर नेम हो गया। अप्सरा, अप्सरा पेंसिल, तो अप्सरा जो है उसका प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। ओके, यहाँ दिया हुआ है ऊपर देखिए, आपको मैं आपको बता भी चुकी हूँ। कॉमन नाउन जैसे कि गर्ल तो है कॉमन नाउन, लेकिन इसका प्रॉपर नाउन क्या हुआ, जैसे कि गर्ल का नेम हो गया पूजा, नेहा, हिमानी, शिवानी, सारे ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। माउंटेन, माउंटेन क्या है, जितने भी माउंटेन्स हो गए उन्हें कॉमन नाउन में रखा जाता है इस नेम को। बट इस माउंटेन का जो खुद का नेम होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि माउंटेन की बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है प्रॉपर नाउन है। एल्प्स भी प्रॉपर नाउन है। बॉय, बॉय क्या है कॉमन नाउन, बट उसका जो नेम है बॉय का नेम राजू, राज, ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से डॉग, डॉग कॉमन नाउन में आता है लेकिन डॉग का नेम हीरा, जैकी, ये इसके प्रॉपर नाउन हो गए। हाउस, सभी जितने भी घर है उसे हाउस बोला जाता है, ये कॉमन नाउन हो गया। बट हाउस का अपना नेम किरण कुटीर या राज पैलेस, तो ये हाउस के खुद के नेम हो गए। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। आई थिंक स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। Collective noun students, देखिए collective noun is the name of a collection of person or thing taken together and spoken of as one whole। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है एक ऐसा वर्ड हम दे देते हैं बहुत सारे पर्सन के ग्रुप को या किसी थिंग्स को या किसी कोई भी कलेक्शन होती है उसे हम एक नेम दे देते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल द बंच ऑफ कीज, बहुत सारी चाबियों को हम बोलते हैं, बहुत सारी कीज को हम एक नाम दे दिया बंच, द बंच ऑफ कीज। इसी तरह से द फ्लोक ऑफ शिप, जब बहुत सारी शिप होती हैं, बहुत सारी भेड़ें होती हैं, तो उनके ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया फोक। इसी तरह से एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, जहां पर बहुत सारे फ्रूट के पेड़ हों तो उसे एक नेम दे दिया ऑर्चर्ड। ओके, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जब एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे, मतलब सेम क्लास के बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके ग्रुप को एक नेम दे दिया क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेम सिलेबस, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो द टीम ऑफ प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उसकी टीम को, उनके जो टीम के मेंबर होते हैं उन्हें एक नाम दे दिया टीम। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं सबको हम एक साथ क्या बोलेंगे, टीम। जैसे कि क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक नाम दे दिया एक साथ टीम। ठीक है, ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे थिंग्स जो जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं या फिर कोई चीज हम बनाने में उसका यूज करते हैं, तो वो होते हैं मटेरियल नाउन। ओके, ए मटेरियल नाउन इज द थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ
ये या तो अर्थ से हमें प्राप्त होते हैं या फिर यूज टू मेक अदर थिंग्स, या फिर कोई दूसरी चीज बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वुड और स्टोन एटसेट्रा, ये सारे ही क्या होते हैं मटीरियल नाउन। लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये भी मटीरियल नाउन आएंगे। कॉपर, ये सब मटीरियल नाउन में आता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर मैटर, ऐसा नाउन जो मैटर के लिए यूज किया जाता है, और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे कोई चीज बनती है। कोई आप थिंग्स बनाते हो, इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन। द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द मटीरियल, जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं वो मटीरियल से बनते हैं, मटीरियल नाउन से। आर कॉमन नाउन्स, वो सभी ही कॉमन नाउन होते हैं। समटाइम्स द सेम वर्ड्स में फंक्शन एज कॉमन नाउन्स एंड मटीरियल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ही वर्ड जो होता है वो कॉमन नाउन की तरह भी काम करता है, और सेम वर्ड उसे मटीरियल नाउन में भी हम काउंट करते हैं। कैसे? द बॉयज थ्रोज अ स्टोन एट द डॉग, बॉयज ने डॉग्स पर स्टोन फेंके। अब यहाँ जो स्टोन वर्ड है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये स्टोन वर्ड कॉमन नाउन का काम कर रहा है। सेकंड में देखिए, द हाउस आर बिल्ड ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो है द हाउस आर बिल्ड, इससे कोई सामान बना है, इस स्टोन से यहाँ बात की जा रही है कि स्टोन से जो बिल्ड हाउस है ये स्टोन का बना है। जब कोई चीज किसी मटेरियल से बनती है तो वो होता है मटेरियल नाउन, और यहाँ कोई चीज किससे बनी नहीं है, यहाँ पे तो सीधा कहा जा रहा है कि बॉय ने डॉग्स पर पत्थर फेंके, स्टोन फेंके, तो ये स्टोन जो है ये कॉमन नाउन के रूप में इस सेंटेंस में काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। स्टूडेंट्स, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, quality, feelings or an idea that we can only think of but can't touch or see। ऐसी कोई फीलिंग्स, कोई स्टेट होती है, कोई ऐसे गुण होते हैं, कोई अवस्था होती है या कोई फीलिंग्स होती है जिसे हम सोच सकते हैं अपने माइंड में, सिर्फ अपने माइंड में सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, उसे ना तो देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे कि क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी में देखिए डेप्थ, गहराई, हाइट, ऊंचाई, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सब वर्ड है। काइंडनेस, देखो इसे महसूस कर सकते हैं वो कितना दयालु है, उसके अंदर कितनी काइंडनेस है, वो कितनी काइंड लेडी है। तो इसको हम सिर्फ अपने माइंड में सोच सकते हैं, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी को भी, वो कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट के भरी है। तो ये जो है ऑनेस्टी, इसको हम फील कर सकते हैं, अपने माइंड में सोच सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इस तरह से ह्यूमिलिटी, गुडनेस, अच्छाई को भी, ब्रेवरी, कितना बहादुर है, उसकी ब्रेवरी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। इस तरह से और भी कई एग्जांपल दिए गए हैं। फिर देखिए स्पीड, वो स्पीड चल रही थी, कितनी स्पीड कुछ नहीं पता, बहुत स्पीड से वो जा रहा था, तो स्पीड को भी हम एक्चुअल में देख नहीं सकते ना ही छू सकते, लेकिन महसूस करते कि कितनी स्पीड से, तेजी से वो जा रहा था। मूवमेंट, बिहेवियर, एक्टिविटी, थेफ्ट, हेटर्ड, नफरत को भी हम कभी भी इनको छू नहीं सकते, ये जो एक्शन होते हैं। स्टेट ऑफ कंडीशन देखिए, पुअर्टी, यूथ, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, ये सारे ही क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट, कोल्डनेस, फ्रीडम, स्लेवरी, साउंडनेस, लाइवलीनेस और सिकनेस, ब्यूटी, अगलीनेस, स्लीप, डेप्थ, ये सारे ही क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन वर्ड जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ओनली अपने माइंड में फील कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? और स्टूडेंट्स, यहाँ एक और हमारा जो है कि मैंने आपको बताया था और भी पार्ट है, 2 पार्ट इसके अलावा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, इसे हम काउंट कर सकते हैं। 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, ये भी काउंट हो सकता है। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन्स, इन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल राइस, आप क्या राइस को काउंट कर सकते हो? और शुगर, ये सारे ही अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा टॉपिक नाउन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।